राधे राधे भक्तों, सुनो ध्यान से। 15 दिसंबर की सफला एकादशी का व्रत बहुत बड़ा वरदान लेकर आता है। और जब आप वो व्रत खोलने बैठेंगे तो सिर्फ रोजमर्रा की थाली नहीं, बल्कि 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी न छोएं, क्योंकि इन्हें खाने से आपके घर में सुख, शांति और धन की बरसात होने की परंपरा जुड़ी हुई है। पर उससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि एकादशी का मतलब केवल भूला भुलैया नहीं है। ये दिन हमारे कर्मों की सफाई करने का, अपने भीतर की गलत आदतों को छोड़कर नई शुरुआत करने का पवित्र अवसर होता है। मन से किया गया हर व्रत, हर संकल्प तब फल देता है जब तुम सच्चे मन से बैठकर भगवान का स्मरण करो, मन को शांत रखो और अपने दोष मानकर उनके चरणों में समर्पण कर दो। सफला एकादशी का अपना अलग मोल है। ये वह दिन है जब गीता का अमृत पाठ, तुलसी का आंचल और विष्णु शिव की दुआ मिलकर इंसान के भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए व्रत खोलते समय हल्की फुल्की जल्दबाजी कर लेना या भीड़ भाड़ में कुछ निगल लेना ठीक नहीं होता। इस दिन की मर्यादा वही है जो सदियों से चली आ रही है, श्रद्धा, नियम और विनम्रता। अब सीधे बात पर आते हैं। जब आप 15 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत खोलेंगे तो पहले बात यह है कि पेट में क्या जाए और क्या नहीं। सबसे पहली चीज जो आप ध्यान से लें वह है एक मीठा फल, सेब या केला। यह केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेब केला जैसे सरल फल आपके अंदर ऊर्जा, मिठास और संतुलन लाते हैं, जो व्रत के बाद शरीर को धीरे से वापस सामान्य करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज वो है तुलसी में बंधा छोटा सा पदार्थ, एक नया सिक्का या थोड़ा सा चावल गुड़ा, जो आप तुलसी के पत्तों के साथ बांध कर रखें। ये छोटा सा संकेत है माता तुलसी और माता लक्ष्मी को याद करने का। और कहा गया है कि इससे घर में धन की राह खुलती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है दान। व्रत खोलते ही एक सुसज्जित पराठा या फल गरीब, भिखारी या किसी जरूरतमंद को दान कर दो। ये दान केवल खाने का टुकड़ा नहीं, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का हल्का सा प्रायश्चित है और इससे घर से बुरी बजरी हटती है और भगवान की कृपा स्थायी होती है। ध्यान रखना, इस दिन मांस, प्याज, लहसुन, तेज मसाले और शराब, तंबाकू बिल्कुल नहीं खानी। साथ ही झगड़ा, टकराव और कपटी व्यवहार से दूर रहो, क्योंकि व्रत का पुण्य तभी बढ़ता है जब मन भी साफ हो और इरादे भी नेक हो। बहुत अच्छे, अब मैं विस्तार से सरल और साफ भाषा में बताता हूं कि 15 दिसंबर की सफला एकादशी का व्रत खोलते समय आप कदम दर कदम क्या करें, कौन सा फल पहले खाएं, तुलसी में क्या बांधें, दान किसे दें और पारण का सही तरीका कैसा हो, ताकि पढ़े लिखे न होने पर भी आप आराम से समझकर कर सकें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनिए और पूजा स्थल को साफ कर लीजिए। फिर भगवान विष्णु और माता तुलसी के सामने बैठकर मन को शांत कीजिए। अगर कोई छोटा सा घंटा या बेला घंटी हो तो 1 या 3 बार बजाइए ताकि मन एकाग्र हो जाए। अब दीपक जलाइए, घी या तेल का दीपक रखें और एक मीठा फल, सेब या केला, और अगर मिल सके तो सीताफल भी भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर 11 बार या 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। मन में सच्ची विनती रखिए कि आपने जो संकल्प लिया था वो पूरा करने की शक्ति दें। अब पारण के समय जब आप व्रत खोलने बैठेंगे, सबसे पहले 3 चीजें इस क्रम में करिए और खाइए। सबसे पहली चीज एक मीठा फल, सेब, केला, सीताफल, जो शरीर को मुलायम तरीके से ऊर्जा दे और पेट को सहज करे। दूसरी चीज तुलसी के पत्ते पर नया सिक्का या थोड़ा सा चावल गुड़ा, एक छोटा मुट्ठी लाल कपड़े में लपेटकर तुलसी के तने के पास गाड़ दें या तुलसी के पत्ते पर बांध कर रखें।
यह समर्पण है माँ तुलसी और माता लेग। यह तुलसी माँ तुलसी के पत्ते पर बांध कर, माँ तुलसी के पत्ते पर बांध करके, माँ तुलसी के पत्ते पर बांध कर, नई तुलसी के पत्ते पर बांध कर लक्ष्मी को, ऐसा करने से घर में धन के रास्ते खुलते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी चीज, दान कर दें। किसी भूखे को पकवान दें, किसी जरूरतमंद को राशन, दूध, फल या सफेद कपड़ा दान करिए। अगर आप गांव या मोहल्ले में रहते हैं तो गरीब व्यक्ति को पराठा या फल हाथ से दे दीजिए। यदि मंदिर या किसी जागरूक साथी हैं तो उनका भी सहयोग कर दीजिए। दान तुरंत कर देना चाहिए ताकि आपका पारण पूर्ण पुण्य के साथ हो। खाने का क्रम यही रखें, पहले फल हल्का सा, फिर तुलसी समर्पण और आखिर में दान। भोजन में मांस, प्याज, लहसुन, शराब, तंबाकू, तेज मसाले और अधिक मिठाई बिल्कुल न खाएं। अगर जूस पीना हो तो वह बिना बर्फ और बिना नमक का सादा फलों का रस ही लें। पारण का शुभ समय स्थानीय पंचांग के अनुसार देखें, पर अगर पंचांग न मिले तो पारण द्वादशी के दिन ब्रह्ममुख मुहूर्त के बाद, सूर्योदय के बाद उपयुक्त समय में करें। और पारण करने के बाद अनाज और धन का दान अवश्य करें। तुलसी में सिक्का बांधते समय मन्ना में यह वाचा करिए कि हे तुलसी माता, माता लक्ष्मी, अब मैं सच्चे मन से पापों का त्याग करूंगा, घर में सुख और धन लाने का संकल्प रखता हूं। और 3 बार श्री लक्ष्मी नमः या सुनमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। यदि आप बूढ़े या अस्वस्थ हैं और सख्त व्रत न रख पाए तो फल और थोड़ा सा दूध या प्रिय फल लेकर तुलसी में सिक्का बांध दें और गरीबों को दान कर दें। यही भी पूर्ण पुण्य का कारण बनेगा। अंत में एक सरल सलाह, पारण करते समय जल्दबाजी निखर आने जाएगा। करें खाना शांति से, छोटे छोटे घूंट या कटोरी द्वारा लें। मन में कृतज्ञता रखें और परिवार में सद्भाव बनाए रखें। इस तरह से आप न केवल अपने व्रत का सार समझेंगे बल्कि उन 3 चीजों, फल, तुलसी में समर्पित छोटा पदार्थ और दान के जरिए आपकी गृहस्थी में सुख, शांति और धन की स्थायी स्थिति बन सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब परंतु ईमानदार आदमी रहता था। उसके घर में दिन प्रतिदिन धन की कमी बढ़ती जा रही थी, परिवार में तनाव बढ़ता था और हरिदास का मन हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटता चला जाता था। लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास था कि भगवान देर करते हैं, अंधेरा गहरा करते हैं, पर न्याय करना कभी नहीं भूलते। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड से उसका घर सहमा हुआ था, चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। और ऐसे ही समय में 15 दिसंबर की सफला एकादशी का पावन दिन आने वाला था, जिसके बारे में पूरे गांव में चर्चा थी कि यह एकादशी अत्यंत फलदायी होने वाली है और व्रत को सही ढंग से खोलने से भगवान विष्णु स्वयं मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा बदल देते हैं। हरिदास की बूढ़ी मां ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, इस बार व्रत मन से करना और पारण के समय 3 चीजें, फल, तुलसी का समर्पण और दान कभी मत भूलना, क्योंकि यही 3 चीजें जीवन में उजाला लाती हैं। हरिदास ने सिर झुकाकर प्रण किया कि वह इस व्रत को पूरी निष्ठा से निभाएगा। एकादशी की भोर में वह ठंड से कांपते हुए उठा, नहाया, साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज कुछ मांगने नहीं आया, बस जो गलतियां जीवन में हो गई हैं उन्हें सुधारने की शक्ति दे देना। और उसने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। तभी उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके सिर को सहलाते हुए कह दिया हो कि चिंता मत कर, सब ठीक होगा। दिन भर उसने मन को शांत रखा, किसी से झगड़ा नहीं किया, घर के काम किए। और शाम को जब वो तुलसी के पास दीपक जलाने गया तो उसे ऐसा लगा जैसे तुलसी के पत्तों पर चांदी की हल्की चमक नाच रही हो। उसकी मां मुस्कुराई और बोली कि तुलसी प्रसन्न होती है
तो घर में लक्ष्मी भी देर नहीं लगाती। ये सुनकर हरिदास के मन में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण जगी। व्रत खोलने की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास उठा, उसने घी का दीपक जलाया और एक लाल कपड़ा, एक नया सिक्का, थोड़ा सा चावल गुड़ा और एक मीठा फल अपने सामने रखा और कहा, हे प्रभु, आज मैं व्रत खोलता हूं, पहले यह फल ताकि मेरे जीवन में मिठास बनी रहे। और उसने फल का एक छोटा टुकड़ा खाया। इसके बाद वो तुलसी माता के पास गया और सिक्के व चावल गुड़े को लाल कपड़े में बांधकर मिट्टी में गाड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे धरती स्वयं उसकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचा रही हो। फिर वह दान देने निकला और रास्ते में उसे एक बूढ़ा कांपता हुआ आदमी मिला। हरिदास ने उसे पराठा, फल और कपड़ा दे दिया। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज मैंने भगवान को तेरे रूप में देखा है। और यह सुनकर हरिदास के शरीर में कंपन दौड़ गया। पहली बार उसे समझ आया कि दान दूसरों के लिए नहीं, अपनी आत्मा को उज्जवल करने के लिए होता है। उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगे। दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे, घर में शांति लौट आई, झगड़े कम हो गए। और सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि जिस कारखाने में वो वर्षों से नौकरी मांग रहा था, वहां से अचानक उसे बुलावा आ गया और मालिक ने कहा कि हमने पहले तुम्हें न चुनकर गलती की, अब तुम कल से काम शुरू करो। जब हरिदास घर लौटा, उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा कि मैंने कहा था बेटा, सफला एकादशी मन से करो, भगवान कभी खाली नहीं लौटाते। भक्तों, इस कहानी का सार यही है कि फल से शुरुआत पवित्र होती है। तुलसी का समर्पण लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद लाता है और दान आपके कर्मों को शुद्ध करके किस्मत का रास्ता खोल देता है। यही तीन साधन व्रत को सफल और जीवन को उजाला देने वाले बनते हैं। अब भक्तों, इस कथा को आगे बढ़ाते हुए समझिए कि जिस तरह हरिदास के जीवन में उजाला आया, उसी तरह आपके जीवन में भी उजाला तभी टिकता है जब आप उन भूलों से बचते हैं जो सफला एकादशी का पुण्य कम कर देती हैं। यह केवल नियम नहीं बल्कि जीवन में स्थायी सुख पाने का मार्ग है और इन्हें कहानी के रूप में समझना सबसे आसान होता है। तो सुनिए, जब हरिदास नई नौकरी पर जाने लगा तो उसकी मां ने उसे रोककर कहा, बेटा, सुनकर जा, व्रत का फल तभी स्थायी रहता है जब इंसान 5 गलतियों से जीवन भर दूर रहे। हरिदास चौंक गया, बोला, मां, कौन सी गलतियां? मां ने धीरे धीरे बताना शुरू किया और हर शब्द जैसे उसके दिल पर छपता चला गया। सबसे पहली गलती, व्रत वाले दिन क्रोध करना। मां बोली, बेटा, जिस घर में एकादशी के दिन गुस्से की आग जलती है, उस घर में भगवान नहीं आते। क्रोध से पुण्य छिद जाता है। गुस्सा एक चिंगारी है जो पूरे घर की शांति को राख कर देती है। चाहे कोई गलती करे, उस दिन जवाब मत देना, बहस मत करना। हरिदास को तुरंत याद आया कि एक बार उसकी दुकान पर एक आदमी ने उसे बुरा भला कहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। शायद इसी का फल उसे मिला था। दूसरी गलती, झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। मां बोली, जिस दिन व्रत हो उस दिन झूठ का एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। झूठ मन को अपवित्र करता है। अपवित्र मन में भगवान का वास कैसे होगा? एकादशी सत्य का दिन है। अगर मनुष्य इस दिन सत्य छोड़ दे तो लक्ष्मी भी उस घर का रास्ता छोड़ देती है। हरिदास ने मन में व्रत लिया कि वह किसी भी कीमत पर झूठ से दूर रहेगा। तीसरी गलती, एकादशी पर निषिद्ध भोजन खाना, जैसे चावल, बैंगन और तामसिक भोजन। मां ने कहा, कुछ चीजें भगवान विष्णु को प्रिय नहीं और चावल तो स्वयं उनके रोम से उत्पन्न हुआ माना जाता है। उसका सेवन इस दिन व्रत की शक्ति को कम कर देता है। बैंगन को अशुद्ध माना गया है और तामसिक भोजन मन को भारी और गंदा कर देता है, जिससे पुण्य का प्रकाश कमजोर हो जाता है। हरिदास को समझ में आया कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भोजन भी होता है। चौथ गलती, तुलसी का अनादर। चाहे कठोर शब्द बोलना हो
चाहे अपवित्र मन से उसे छूना हो। मां बोली, तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है, उनके पास क्रोध, झूठ, कटु वचन, अपवित्र वस्तु रखी जाए तो लक्ष्मी तुरंत घर छोड़ देती हैं। उनकी पवित्रता घर के वातावरण को शुद्ध करती है, इसलिए तुलसी के पास कभी ऊंची आवाज मत करना। हरिदास को तुरंत याद आया कि एक रात जब वह तुलसी में दीपक जला रहा था, उसे अत्यंत शांति महसूस हुई थी, जैसे कोई देवी मां उसके घर की रक्षा कर रही हूं। पांचवी और सबसे भयंकर गलती, दान से पीछे हट जाना या दिखावा करना। मां बोली, दान वह दीपक है जो भगवान तक रास्ता बनाता है। अगर कोई व्यक्ति दान को बोझ समझे या दिखावे के लिए करे तो पुण्य उल्टा हो जाता है। दान दिल से करो बेटा, क्योंकि दान से ही कर्मों का बोझ हल्का होता है। हरिदास को उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें याद आ गईं जिसने कहा था, आज मैंने भगवान को तेरे रूप में देखा है। उसी क्षण उसे समझ आया था कि दान केवल भोजन देना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की रोशनी जगाना था। इन 5 बातों को मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, जैसे ये नियम नहीं, मां का आशीर्वाद हो। हरिदास ने प्रण किया कि वह जीवन भर इनसे दूर रहेगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था कि व्रत केवल एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का अवसर है। और जब आदमी अपने भीतर बदलाव लाता है, तभी व्रत का चमत्कार स्थायी होता है। भक्तों, अब कहानी यहां और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब हरिदास की मां उसे वे 7 नियम बताने वाली थी, जिनका पालन करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है और कभी रूठ कर नहीं जाती। ये 7 नियम जीवन की दिशा बदल देते हैं और सफला एकादशी के पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब भक्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए समझिए कि जब हरिदास अपनी नई नौकरी के पहले दिन घर से निकलने ही वाला था, उसकी मां ने उसे फिर आवाज देकर रोका और कहा, बेटा 5 गलतियों से बच गया, अब वे 7 नियम भी सुन ले, जिनका पालन करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है और कभी रूठ कर वापस नहीं जाती। और यह कहते हुए बूढ़ी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वर्षों का अनुभव उस स्पर्श में समा गया हो। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा सुन और जीवन में उतार, क्योंकि यही 7 नियम तेरे घर की किस्मत को ताले की चाबी की तरह खोलेंगे। पहला नियम था, सवेरे सूर्योदय से पहले उठना। मां बोली, सूरज से पहले जागने वाले को खुद भगवान भी मदद करते हैं। जो व्यक्ति देर तक सोता है, उसका भाग्य भी सोया रहता है। सुबह की हवा में जो दिव्यता है, वह मन को पवित्र और घर को शांत रखती है। हरिदास को याद आया कि जिस दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा था, उस दिन उसे भीतर से एक अजीब सी सकारात्मक शक्ति मिली थी। दूसरा नियम था तुलसी और दीपक की नित्य सेवा। मां बोली, हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाना लक्ष्मी माता को घर में रोक कर रखने जैसा है। जिस घर में तुलसी के पास रोज दीपक जलता है, वहां नकारात्मकता आती ही नहीं और देवी लक्ष्मी वहां स्थायी निवास करती हैं। हरिदास ने सिर हिलाकर कहा कि वह इस नियम को कभी नहीं छोड़ेगा। तीसरा नियम था, घर में गंदगी और अव्यवस्था न रहने देना। मां ने गंभीर आवाज में कहा, लक्ष्मी को साफ सुथरा घर प्रिय है। गंदगी, टूटी चीजें, बिखरी वस्तुएं, ये सब लक्ष्मी को दूर भगा देती हैं। जहां सफाई होती है, वहां भगवान स्वयं कदम रखते हैं। हरिदास को याद आया कि व्रत वाले दिन उसने घर की सफाई की थी और उसी दिन से उसके जीवन में सुख आने लगा था। चौथा नियम था, कभी भी गरीब, बुजुर्ग या भूखे को खाली हाथ न लौटाना। मां बोली, धन जितना बांटो उतना बढ़ता है। एक रोटी, एक फल, एक कपड़ा, छोटी सी चीज भी लक्ष्मी को प्रसन्न कर देती है और दान का पुण्य घर के द्वार खा ओल देता है। हरिदास के मन में वही बूढ़े व्यक्ति की छवि फिर कौंध गई जिसे उसने पराठा और कपड़ा दिया था। पांचवा नियम था, घर में झगड़ा, कटु वचन और अपमान से बचना। मां बोली, लक्ष्मी क्रोध
और शोरगुल वाले घर में एक पल भी नहीं टिकती। शांति, सम्मान और मधुरता ही उसका असली आसन है। हरिदास को लगा कि यही कारण था कि जब उसने झगड़े से दूरी बनाई थी तभी उसके जीवन में सुख आने लगे थे। छठा नियम था किसी का दिल न दुखाना। मां बोली, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है उसका पुण्य घट जाता है और सुख रुक जाते हैं। मनुष्य के शब्द ही उसका भाग्य बनाते या बिगाड़ते हैं। यह सुनकर हरिदास ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह किसी से कठोर शब्द नहीं कहेगा। सातवां और अंतिम नियम था हर रात भगवान को धन्यवाद देना। मां ने कहा, जिस मन में कृतज्ञता होती है वहां धन सुख अपने आप चले आते हैं। रात में सोने से पहले भगवान को एक बार धन्यवाद दे देना, यही वो चाबी है जो सुख को स्थायी बना देती है। भक्तों, ये 7 नियम कोई साधारण बातें नहीं बल्कि अनुभव का शुद्ध सार है। जिस तरह हरिदास ने इन 7 बातों को अपने जीवन में उतारा और धीरे धीरे उसके घर की किस्मत, उसकी नौकरी, उसके संबंध, उसका सुख सब खिल उठे। उसी तरह जो भी व्यक्ति सफला एकादशी के पुण्य के साथ इन 7 नियमों को अपनाता है वह देखता है कि लक्ष्मी सिर्फ आती ही नहीं बल्कि घर में स्थायी निवास कर लेती है। यही कारण है कि हरिदास की कहानी केवल एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि उन सभी भक्तों की कहानी है जो विश्वास, व्रत और नियमों के साथ अपने जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। अब भक्तों, इस पावन कथा को उसके अंतिम और सबसे प्रेरक चरण तक ले चलते हैं जहां हरिदास के जीवन में वह चमत्कार हुआ जिसने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली बल्कि पूरे गांव को यह सिखा गया कि व्रत, विश्वास और 7 नियमों की शक्ति करनी काप करेगा मैं सत्व की बंदी ना हो। ऐसी होती है। 7 नियमों को मन में उतार कर हरिदास अपनी नई नौकरी पर जाने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदम संभाल कर आगे बढ़ा रही हो। रास्ते भर उसे अपनी माँ की बातें याद आती रही। सुबह उठना, तुलसी, दीपक, सफाई, दान, शांति, मधुरता और कृतज्ञता। उसे लग रहा था कि वह नियम नहीं उसके जीवन के नए स्तंभ बन चुके हैं। जिस कारखाने में वह नौकरी के लिए पहुंचा वहां हरिदास का स्वागत देखकर वह स्वयं चकित रह गया। जहां पहले उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था वहीं अब मालिक स्वयं मुस्कुराकर बोले, हरिदास, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को अब समझ पाए हैं। आज से तुम हमारे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक हो। हरिदास का हृदय भर आया। उसे लगा कि यह नौकरी केवल नौकरी नहीं, भगवान का उत्तर है। वह काम में मन लगाकर जुट गया और हर शाम घर जाकर तुलसी में दीपक जलाना, दान करना, साफ सफाई रखना और रात को भगवान को धन्यवाद बोलना नहीं भूलता था। दिन बीतते गए और हरिदास के जीवन में खुशियों की वर्षा शुरू हो गई। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ पहले से ज्यादा होने लगी। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। घर की दीवारों से जैसे तनाव और क्लेश की धूल उतरने लगी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन कारखाने में एक बड़ा अधिकारी निरीक्षण के लिए आया। वह हरिदास के काम को देखकर दंग रह गया। काम सीधा, साफ, ईमानदार और बिना गलती का। उसने मालिक से कहा, इस आदमी में नेतृत्व की क्षमता है, इसे ऊपर का पद दीजिए। उसी शाम हरिदास को पदोन्नति मिल गई। उसकी तनख्वाह 2 गुनी हो गई। वह घर लौटा तो उसकी बूढ़ी माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो सफला एकादशी का फल है। जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को पवित्र कर लेता है तब भाग्य खुद उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन भक्तों, चमत्कार यहाँ खत्म नहीं होता। कुछ ही महीनों में हरिदास ने अपनी दुकान भी आगे बढ़ाई, नया घर बनाया, परिवार में हंसी लौटाई और गांव के लोग कहते हरिदास बदल गया नहीं, भगवान ने उसके जीवन को उजाला कर दिया। पर सच्चाई ये थी कि हरिदास नहीं बदला था उसके नियम, उसका व्रत, उसका विश्वास और उसका त्याग बदल गया था। उसने वह सब अपनाया जो मां ने बताया था। गुस्सा छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, तामसिक आदतें छोड़ दी, दान को कर्तव्य बना लिया और दिल को नरम कर लिया। और भक्तों,
जब मन साफ हो जाता है तब भगवान कभी पीछे नहीं हटते। एक रात हरिदास आकाश की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, प्रभु धन तो दिया, सम्मान दिया, सुख दिया, लेकिन सबसे बड़ा उपहार आपने ये दिया कि आपने मेरे मन को बदल दिया। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे आकाश से शांति की एक लहर उसके ऊपर उतर आई हो, जैसे भगवान स्वयं कह रहे हो, व्रत तो हर कोई करता है बेटा, लेकिन जो मन का व्रत निभा लेता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाता। भक्तों, इसी के साथ यह कथा यही सिखाती है कि सफला एकादशी केवल व्रत नहीं, जीवन बदलने का अवसर है। फल, तुलसी और दान तो व्रत के 3 स्तंभ हैं, लेकिन 7 नियम उसके 7 द्वार हैं, और जो इन 7 द्वारों को खोल देता है उसके घर में लक्ष्मी का प्रकाश कभी नहीं बुझता। भक्तों, सफला एकादशी का संदेश यही है कि मनुष्य का जीवन तभी चमकता है जब वो अपनी आदतों, अपने विचारों और अपने कर्मों को पवित्र करता है। और इसी कारण इस एकादशी को व्रतों की सिद्धिदात्री कहा गया है। व्रत का सार केवल भूखे रहने में नहीं, बल्कि मन को शुद्ध रखने में है। गुस्सा न करना, झूठ न बोलना, अपवित्र भोजन से दूर रहना, तुलसी का सम्मान करना और दान में हृदय खोल कर देना, ये 5 बातें व्रत को सफल बनाती हैं, और इन्हें अपनाकर ही हरिदास की किस्मत बदली। इसलिए भक्तों, सफला एकादशी की विधि भी उतनी ही सरल है जितनी गहरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर स्नान करें, घर की सफाई करें, भगवान विष्णु का धूप दीप से पूजन करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें और पूरे दिन मन, वाणी और व्यवहार को शांत रखें। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत बड़ा पुण्य देता है, और यह वही दीपक है जो घर की दरिद्रता को जलाकर राख कर देता है। रात्रि में भगवान को भोग अर्पित कर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और यथासंभव कथा का पाठ करें या सुने। इसके बाद जब अगली सुबह द्वादशी आती है तब पारण का समय आता है। और भक्तों, याद रखें कि पारण का महत्व व्रत जितना ही बड़ा है। पारण करते समय सबसे पहले मीठा फल खाएं ताकि शरीर और मन दोनों में मधुरता आए। फिर तुलसी माता के पास लाल कपड़े में सिक्का या चावल, गुड़ा बांधकर समर्पण करें ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रहे। और इसके बाद किसी गरीब, भूखे या बुजुर्ग को भोजन, फल या कपड़ा दान करें, क्योंकि दान ही वह शक्ति है जो व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देती है। भक्तों, सफला एकादशी में कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्रत का फल कम कर देती हैं, जैसे कि गुस्सा करना, घर में कलह करना, चावल या बैंगन खाना, तामसिक भोजन करना, बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखा देना या दान को बोझ समझना। ये सब बातें व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं, और यही कारण है कि हरिदास की मां ने उसे इन गलतियों से दूर रहने को कहा था। इस व्रत में याद रखें कि झूठ न बोलें, अपवित्र भाषा का प्रयोग न करें, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन, मांसाहार दूर रखें, और रात देर तक जागरण करते समय भी मन को संयमित रखें। अब उपायों की बात करें तो इस एकादशी में तुलसी में दीपक जलाना, भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाना, किसी गरीब को गुड़ चावल या फल दान करना, और रात्रि में कम से कम 21 बार श्री विष्णु सहस्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना विशेष फलदायी माना गया है। इसी प्रकार घर के उत्तर पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यही दिशा ईशान कोण है जहां देवत्व का वास होता है, और यदि यह दिशा अव्यवस्थित या गंदी हो तो घर की समृद्धि रुक जाती है। भक्तों, अब इस कथा और विधि का सार यही है कि सफला एकादशी मनुष्य को केवल धन ही नहीं, बल्कि मन की शांति, घर की सुख समृद्धि, कर्मों की शुद्धता और जीवन की नई दिशा देती है। और यह केवल उन लोगों को फल देती है जो इस व्रत को ईमानदारी से करते हैं, 7 नियमों को जीवन में उतारते हैं और
अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देते हैं, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जो लोग इस एकादशी को मन से करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे वही परिवर्तन आता है जो हरिदास के जीवन में आया। भाग्य बदलता है, सुख लौटता है, घर में लक्ष्मी स्थायी होती है और मनुष्य स्वयं उजाला बन